2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग RSCIT असेसमेंट की ये हमारी 13th क्लास है। इससे पहले हमने 12th क्लासें कंप्लीट कर ली है। इफ यू डिडंट इवन एक्सप्लोर दैट क्लासेस देन यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दैट क्लासेस फ्रॉम द प्लेलिस्ट। I will mention in the description box, then you can enjoy that classes also, and I can say you will get the huge number of knowledge from that classes. Let's begin in the today's session. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के असेसमेंट 13th को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है 16:9। यहाँ पर और भी एस्पेक्ट रेशियोज दिए गए हैं, जैसे कि 16:9 जिस पर आप अभी वीडियोस देख रहे हो वो 16:9 रेशियो है। आपका मोबाइल जिस रेशियो पर बनाया गया है वो 9:16 रेशियो है। आप इंस्टाग्राम की जो पोस्ट देखते हो या फेसबुक की जो पोस्ट देखते हो वो स्क्वायर में बनाया जाता है, वहीं पर 4:5 में और 2:3 में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक्सपेक्ट रेशियोज हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा USB संस्करण सबसे तेज डेटा ट्रांसफर गति प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर USB 4.0 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? 4.7 GB यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर HDMI पोर्ट, यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपको ये अनुमति देता है। वहीं पर देख लेते हैं VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, RCA का होता है रूट कोर्स एनालिसिस और USB का तो आपको पता ही है यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर CD या फिर DVD बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है नेरो बर्निंग रोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्टन, क्विक हिल और K7 ये सभी के सभी एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर PDF फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। JPG का भी देख लेते हैं, यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म हो जाता है। वहीं पर MPEG का हो जाता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक सीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कोलेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चलित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रिट्रैक्ट एंड डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट कार्यों में क्रम को मैनेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ USB फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोटेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए इसकी जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज पर USB ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिक करने के बाद में इजेक्ट ऑप्शन आता है, वहां पर आपको क्लिक करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CD या DVD को बर्न करते समय फाइनलाइज्ड विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? तो आपको पता ही होगा, फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये काम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता है यूनिवर्सल सीरियल बस इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CD और DVD के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए NTFS आपका
करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं पर FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन है रिजोल्यूशंस के संदर्भ में XGA का क्या अर्थ है, तो आपका सही आंसर हो जाता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे इज द फुल फॉर्म ऑफ XGA। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंडोज में सिस्टम स्टोरेज पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाता है यदि कोई इश्यू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है VGA केबल का। HDMI का फुल फॉर्म हो जाता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VGA का फुल फॉर्म हो जाता है वीडियो ग्राफिक्स एरे और USB का तो आपको पता ही है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट व्यू फीचर का उद्देश्य क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखेगा ये दिखाना प्रिंट व्यू फीचर का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द CD या DVD की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है डिस्क क्लोनिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर में कीस्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है, तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के रूप में एडजस्ट करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, USB हब का उद्देश्य क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। उपलब्ध USB पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए USB हब का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्टन क्या है, तो ये एक एंटीवायरस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रिंटिंग करना प्रिंटर का प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, CD या DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का क्या तात्पर्य है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। डिस्क पर डेटा राइट करने में लगने वाली गति को ही आप बर्न स्पीड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CD का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है, USB 3.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण गति क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाता है 5 GB पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, CD या DVD बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। डिस्क सरफेस पर बिट्स को उत्कीर्ण करना। अगला क्वेश्चन है, इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के संपूर्ण क्वेश्चनों को कर लिया है कंप्लीट। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।